नमस्कार। स्वागत है आप सबका कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे लप्पू झन्ना। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। लप्पू झन्ना भाग 21। हुस्न की मलका जीना तमान और टुन्ना झर्री के कारनामे। टुन्ना झर्री का बड़ा नाम था। एक बार उसने कोसी डैम पर लड़कियां छेड़ रहे पीरूमदारा से आए दो बदमाश लौंडों को अकेले ठोक दिया था। टुन्ना के पापा कॉलेज के सीनियर बच्चों को पढ़ाते थे। सारा शहर उन्हें नेस्टी मास्टर के नाम से जानता था। नागरजनों को उन पर अधिक लाड आ जाता तो वे उन्हें विलायती सांड नाम से भी संबोधित करते थे। रामनगर की भाषा में गप्प मारने को झर पेलना कहते थे। टुन्ना द्वारा डाम पर दिखाए गए पराक्रम के तमाम गली मोहल्लों के बच्चों ने अपने अपने संस्करण बना लिए थे। इन कथाओं में उसकी बहादुरी को लेकर बेशुमार झरें पेली गईं, जिसके नतीजे में टुन्ना खुद झर्री के नाम से विख्यात हो गया। हमारे साथ पढ़ने वाले जगदीश जोशी उर्फ जगुवा पौंक ने गर्व के साथ सूचित किया था कि टुन्ना बम्बाघेर में उसका पड़ोसी था। उसका कहना था कि टुन्ना ने उस दिन 2 नहीं 5 बदमाशों को पीटा था। गुच्ची चैंपियन बागड़ बिल्ला इस संख्या को 7-8 तक पहुंचा दिया करता। लफत्तू कहता, पीलूमदाला का एक बदमाश लामनगल के 2 बदमाशों के बलाबल ओता ए बेटे। टुन्ना ने 2 ही बदमाशों को माला था। आप थमल ने एक टुन्ना धल्ली और पीलूमदाला के 2-2 बदमाश। धूल मैदान से आगे खेल मैदान पर किराए की साइकिलें चलाते वक्त हम किंचित ईर्ष्या और भय से उस कोने को ताका करते जहां टुन्ना अपनी कैबिनेट मीटिंगें लिया करता था। लफत्तू ने बाद में मेरा ज्ञानवर्धन करते हुए बताया कि टुन्ना चाहे तो कहीं भी मीटिंग कर ले, पर पीरूमदारा के लौंडे अक्सर स्थानीय बच्चों की साइकिलें छीन लिया करते थे। कोसी डैम पर परमवीर चक्र प्राप्त कर चुकने के बाद इसी तथ्य के चलते टुन्ना ने अपना सायंकालीन दफ्तर खेल मैदान पर शिफ्ट कर लिया था कि देखें कौन भूतनी का साइकिलें छीनता है। बड़ी मुश्किल से घरवालों ने लफत्तू और बंटू के साथ नुमाइश जाने की इजाजत दी। घर से बहुत सारी हिदायतें और बहुत कम पैसे मिले। आग के दरिया और बिजली वाले झूले से दूर रहने के अलावा कच्चर बच्चर भी नहीं खाना था। शाम हो आई थी। नुमाइश की बत्तियां जल गई थीं। दर्जन भर लाउड स्पीकरों पर अलग अलग अनाउंसमेंट हो रहे थे। कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था। धूलगर्द हल्ला हड़बड़ी का यह आलम था कि हम नुमाइश में घुसते ही एक दूसरे से बिछड़ गए। एक पल को थोड़ी घबराहट महसूस हुई तो मैंने पलट कर देखा। घर की खिड़की नजर आ रही थी, यानी खो जाने का कोई डर न था। आत्मविश्वास लौटा तो लफत्तू और बंटू की तलाश में इधर उधर निगाह डालना शुरू किया। थोड़ी मशक्कत के बाद बंटू की लाल हाफ पैंट नजर आ गई। मैं भागकर उस तक पहुंचा। वह भी हकबकाया खड़ा था। हमने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और मिलकर लफत्तू की खोज में जुट गए। हमें वह दिखाई दे गया। अपने से 2 हाथ लंबी बंदूक थामे एक खोखे पर गुब्बारे फोड़ने की मौज लूट रहा था। नाराज होने का नाटक करते हुए हम उस तक पहुंचे तो उसने डिस्टर्ब न करने को कहा। मरियल बल्ब की रोशनी में सामने लगे गत्ते के बोर्ड पर चिपकाए गए करीब 100 गुब्बारे एक ही रंग का होने का आभास दे रहे थे। खुद को जिम कॉर्बेट समझता लफत्तू निशाना लेता हुआ बोला, अब देखना बेटे, पीला वाला फोलूंगा। पहले कट्ट की आवाज आई, फिर एक मरियल सी फट हुई। कोई एक गुब्बारा फूटा। देखा बेटे, मेला तौंता। लफत्तू ने 4-5 गुब्बारे और फोड़े और प्रस्ताव दिया कि चाहे तो उसके खर्च पर हम भी मजे ले सकते थे। हमें नुमाइश घूमने की जल्दी थी, सो प्रस्ताव मुलतवी कर दिया गया। मेरा मन आग का दरिया देखने का था। अगले खोखे पर लाल सिंह के पापा को चाय बनाते देखकर मेरे मन में आया कि लाल सिंह भी आसपास ही होगा। वह था भी। अबे हरामियों! हमें देखते ही उसकी बत्ती सी खुल गई। वह चाय के खाली गिलास इकट्ठा करके ला रहा था। यहीं रुको तुम,
इतना कहकर वह अपनी दुकान के पिछवाड़े जाकर गायब हो गया। मिनट बीतने से पहले वह हमारे साथ था। डांस देखोगे? जीनात मान आई है इस साल नुमाइश में, एकदम माल है। प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण और हमारे पौरुष को ललकारने वाला था। इन बत्तों ते पूतले याल लाल थिंग, मैं तो पहले ही देख आया, जीनातमान तो। लफत्तू की इस बात के बाद लाल सिंह के प्रस्ताव को नकारने का कोई मतलब नहीं था। लाल सिंह आगे और हम 3 पिद्दी उसके पीछे। लोहे के सरियों से बनाई गई एक बाड़ के अंदर गोल टेंट लगा हुआ था। चारों तरफ से बंद इस तंबू की सज्जा हेतु प्रचार वाला वही पोस्टरनुमा पैनल लगा था। जमीन पर धरे एक छोटे से बोर्ड पैनल पर लिखा था, हुसन की दील फरेब, मलका हेलन का नाच, 2 रुपए। उसे देखते ही मैंने लाल सिंह से कहा कि मेरे पास तो कुल उतनी ही रकम थी और अभी मैंने अपनी शॉपिंग भी नहीं की थी। बड़ा आया पैसा देने वाला, लाल सिंह ने लाड से दुत्कार लगाई। जीना तमान? बंटू के सवाल के जवाब में लफत्तू ने ठहाका लगाते हुए कहा, एक ही बात है बेटे, हेलन ई जीना तमान है। डांस वाली दुकान का गेटकीपर लाल सिंह का दोस्त था। उसने तंबू के पीछे वाले रास्ते से हमें तंबू के अंदर कर दिया। बीड़ी सिगरेटों का घना नीला धुआं तैर रहा था। भीड़ थी और अंधेरा था। तनिक ऊंचे प्लेटफार्म पर मंच बनाया गया था। मंच के बैकग्राउंड के पर्दे पर एक लड़की की अधनंगी तस्वीर बनी हुई थी, ठीक जैसी दुर्गा दत्त मां साहब की किताबों के कवर पर हुआ करती थी। एक पल को मंच की बत्ती बुझी। उसके तुरंत बाद सारा मंच चटक नीली रोशनी से नहा गया। एक ठिगना और कलूटा आदमी हाथ में माइक लिए स्टेज पर आया तो भीड़ से गूंज उभरी, ओ बे कलुवे कलुवे। इस प्रोत्साहन का उत्तर उसने हाथ हिलाकर दिया और एक चुटकुला सुनाया। बहुत से शब्द मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन भीड़ एक अश्लील हंसी में फटकर दोहरी हो गई। ठिगने का सांस्कृतिक कार्यक्रम करीब 10 मिनट चला। उसके बाद मंच पर बत्ती के बुझने और जलने का सिलसिला दोहराया गया। बत्ती जलते ही और कर्कश लाउड स्पीकर पर साकिया आज तुझे नींद नहीं आएगी बजना शुरू हो गया। लोग सीटियां बजाने लगे। बंटू चिल्लाकर मुझसे कह रहा था कि किसी परिचित द्वारा देख लिए जाने से पहले हमें फूट लेना चाहिए। हेलन उर्फ जीना तमान के मंच पर आते ही दर्शक पागल हो गए। उसने फिल्मों में मुजरा करने वालियों की चमचम करती लाल नीली ड्रेस पहनी हुई थी। उसने झुककर सलाम किया। सुना है तेरी महफिल में रत जगह है कि टेक से उसने नृत्य शुरू किया। लफत्तू ने मेरी बांह पर हल्की चिकोटी काटी तो मैंने पलट कर देखा। उसने मुझे आंख मारी, जिसका तात्कालिक अभिप्राय था कि बेटे मौज काटो। हम मंच से बहुत दूर थे, इसीलिए हमें वह लाल नीली ड्रेस के यदा कदा हवा में जरा सा उछलती नजर आती। ऐसा होने पर वयस्क सीटियां और डायलॉग विसर्जित करता रामनगर का कला पारखी समाज पूर्ण मुदित हो जाता। नाच शुरू हुए 2-3 मिनट हुए थे कि लाल सिंह ने तकरीबन घसीटते हुए हमें तंबू से बाहर निकाल लिया। यह बात हमें नागवार गुजरी। लाल सिंह समझ गया। उसने थोड़ा आगे जाकर हमारे लिए बर्फ की सिल्ली पर रंधा फिराकर बनाई जा रही तिरंगी चुस्कियां ऑर्डर करते हुए कहा कि हमारी इज्जत बचाने के लिए उसने वैसा किया। हमें बेमन से चुस्कियां चूसते देखकर लाल सिंह बोला, डांस छूट गया है, अब देखना कौन कौन बाहर निकलता है। बाहर निकलते लोग झींपते हुए जल्दी जल्दी डांस तंबू की सरहद से बाहर आ रहे थे। कुछ को हमने कहीं न कहीं देखा हुआ था। आखिर में निकलने वालों में हमारे कॉलेज का आधे से ज्यादा स्टाफ था। मुंह में पान की पीक का महासागर भरे होने के बावजूद बोल पाने में सफलता प्राप्त कर पा रहे मुर्गा दत्त मास साहब के नेतृत्व में दड़ी मास साहब, दुर्गा दत्त मास साहब, चौहान मास साहब और रामलायक निर्जन बाहर आ रहे थे। वे इतने आत्मविश्वास से आसपास का मुआयना कर रहे थे जैसे उनका समूचा जीवन यही पुण्य कर्म करने में बीता हो।
ये मेरे लिए सदमा था। मैं चौहान मां साहब को अच्छा आदमी समझता था। इस हादसे पर विचार कर ही रहा था कि तंबू के भीतर से गंगापुत्र उर्फ प्याली मातर नमूदार हुए। उनके चश्मे की सुतली खुल गई थी और उसकी इकलौती कमानी को कान से लगाए वे अले लुको बाई, लुको लुको कहते हुए अपने मित्रों के नजदीक जाने का प्रयास कर रहे थे। खुली हुई सुतली दूसरी तरफ लटक रही थी। मां साहब लोगों को पता चलता कि तुम लोग डांस देख रहे हो तो वो तुम्हारे घरों में शिकायत कर देते। उसके बाद घर वाले तुम्हारा बनाते हेलीकॉप्टर और मां साहब लोग करते तुम्हें इम्तिहान में फेल। इज्जत नफे में खराब होती। लाल सिंह सच कह रहा था। बंटू और लफत्तू के साथ मैंने भी हामी में सिर हिलाया। पैसे अभी तक बचे हुए थे। आंख का दरिया देखने की इच्छा भी बची थी। लाल सिंह ने कहा कि वह हमें मुफ्त में वहां बिठवा कर दुकान चला जाएगा क्योंकि उसके पापा अकेले थे। नुमाइश का स्टाफ होने के चलते लाल सिंह के लिए सारी चीजों का मुफ्त होना हमारे लिए डाह का विषय था। धूल गर्द हल्ला हड़बड़ी अब और ठोस होकर नुमाइश के आसमान पर जम चुके थे। दूर बिजली वाले झूले की बत्तियां जल बुझ रही थीं और आकर्षित करने लगी थीं। हाथों में चुस्कियां थामे जीवन का पहला वयस्क काम कर चुकने का गर्व महसूस करते धीमे कदमों से हम आग के दरिया की तरफ बढ़ रहे थे। लाल सिंह ने ठिठोली करते हुए हमसे हेलन उर्फ जीना तमान के बारे में कुछ अश्लील सवालात पूछे। बंटू और मुझसे जवाब देते न बना तो अलबत्ता लफत्तू बोल पड़ा। किलमित की बॉल देते उतल लई थी याल जीना तमान। बहुत थई लौंदिया है बेटे, बहुत थई। अचानक चीख पुकार मच गई। बड़े लड़कों में आपसी मारपीट शुरू हो गई थी। लाल सिंह ने हमसे वहीं खड़े रहने को कहा और घटनास्थल की तरफ भाग चला। उसी रफ्तार से वह वापस हम तक आया और बोला, आग का दरिया बंद हो गया आज। तुम लोग जल्दी घर जाओ। पीरूम दारा के 5-5 लौंडे टुन्ना झरी को आग के दरिया से बाहर निकाल के सूत रहे हैं। तो इस तरह नुमाइश की चमक दमक के बीच बच्चों ने पहली बार देखा दुनियावी दिखावे के पीछे छिपी असली हकीकत। और जब टुन्ना झर्री पर पीरूमदारा के लौंडों ने हमला किया, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब आगे क्या होगा, जानिए लप्पू झन्ना के अगले भाग में, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर। धन्यवाद।